प्रत्याशी बनने के बाद भगवान के दर पर पहुंची द्रौपदी मुर्मू। गुवाहाटी में सुबह से ही मंदिरों में किए दर्शन। कल ही एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिली Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी Z+ सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार पर गहराया संकट। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखेंगे चिट्ठी। महाराष्ट्र संकट पर संजय राउत का बहुत बड़ा बयान। कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी लेकिन पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ पार्टी विधायकों की बैठक। एनसीपी ने छगन भुजबल को कहा मध्यवर्ती चुनाव की कोई संभावना नहीं, एनसीपी एकजुट है। मुंबई में कांग्रेस नेता कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र में आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए जुटे थे नेता। एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों के साथ बैठक। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। पार्टी में बगावत के बीच शिवसेना ने संजय राउत के घर पर लगाया पोस्टर। लिखा तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही खानदानी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव हुए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हुआ कोरोना। मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती। बोले किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को चार्ज देने का सवाल नहीं। रोहतक जेल से पैरोल पर रिहा बाबा राम रहीम पहुंचे बागपत आश्रम। सोशल मीडिया के जरिए अपने अनुयायियों से की बात। बीते 5 दिनों में बाबा राम रहीम का दूसरा वीडियो हुआ जारी। मानसून की दस्तक के साथ बिहार में कोसी नदी का कोहराम शुरू। सुपौल में नदी किनारे हो रहा है जमीन का कटाव। 10 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा। असम में बाढ़ और बारिश से हुए हादसों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत। 40 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से जाना हाल। पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद बुरा हाल। सिलीगुड़ी में लोगों के घरों में दुकानों में पानी घुसा। हिमाचल के रोहतांग में हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग के अटल टनल के पास बिछी बर्फ की मोटी चादर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 27 जून तक बढ़ी। पंजाब के मनसा में बिश्नोई का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के दौरान अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,249 नए मामले दर्ज। 9,862 कोरोना मरीज ठीक। 13 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 81,000 के पार। गौतम बुद्ध नगर में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। जिले में बीते 24 घंटे में 125 नए कोरोना मरीज मिले। पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के मरीज का आंकड़ा पहुंचा 606। बोर्ड परीक्षाओं में लखनऊ के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। छात्रों से मुख्यमंत्री योगी ने किया संवाद। इस दौरान सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने सर्टिफिकेट और स्कूल बैग बांटे। सीएम आवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों से कहा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से जनरल नॉलेज मिलेगी। हमेशा खुद को अपडेट रखेंगे। सीएम योगी ने कहा सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना चला रही है, जिसके तहत आप फ्री में अभ्युदय कोचिंग की वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं। सीएम योगी ने छात्रों से कहा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जितना परिश्रम करेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवन में कभी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन परिश्रम रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन परिश्रम सकारात्मक होना चाहिए और सार्थक दिशा में होना चाहिए। आप करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जीवन में कभी चैलेंज से घबराना, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। आईएएस रामविलास यादव से देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में हुई पूछताछ। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ। रामविलास यादव के खिलाफ लखनऊ और देहरादून में दर्ज है केस। देहरादून में विजिलेंस को मिली है 15 बेनामी संपत्तियां। उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव के पद पर तैनात है रामविलास। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी एनओसी। पहले भी प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं सुखबीर सिंह संधू। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 26 जून को आएंगे नतीजे। रामपुर की मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियों की रवानगी। जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। रामपुर लोकसभा में आती है 5 विधानसभा सीटें। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की प्रशासन ने की पूरी तैयारी। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। आजमगढ़ लोकसभा में आती है 5 विधानसभा सीटें। जिले में बनाए गए हैं कुल 1149 मतदान केंद्र, 2176 बूथ। यूपी में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा, नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका खारिज करने की मांग की। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद वंत की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराने का आरोप लगाया। मुआवजा और अफसरों पर कार्रवाई के आदेश देने की मांग की। कानपुर हिंसा में बड़े कारोबारी और बिल्डर को नोटिस। हिंसा के लिए फंडिंग करने में बिल्डर का नाम आया सामने। आरोपियों ने पुलिस रिमांड में बिल्डर का लिया नाम। कानपुर बवाल मामले में पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद ईडी भी सक्रिय। सूत्रों के मुताबिक 8 आरोपी और पीएफआई के 3 सदस्यों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। कानपुर हिंसा मामले में पथराव में शामिल एक और उपद्रवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान। कानपुर में हिंसा के मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। मुख्तार बाबा पर उपद्रव के लिए फंडिंग करने का है आरोप। मुख्तार बाबा पर है कई केस दर्ज। एसआईटी के रडार पर कई और संदिग्ध। मुख्तार अंसारी की पत्नी की 4.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे परियोजना को मिली मंजूरी। 3 रोपवे परियोजना को राज्य वन्यजीव बोर्ड ने दी मंजूरी। जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं जल्द समाधान के सीएम ने दिए निर्देश। दीपावली पर इस बार अयोध्या में 7 दिन के दीपोत्सव की तैयारी। 12 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। संस्कृति विभाग कर रहा है तैयारी। कानपुर में चोरी के शक में एक शख्स को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया। लोगों ने युवक के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र की है घटना। युवक से मारपीट का वीडियो आया सामने। युवक पर एक प्लॉट में चोरी का लगा है आरोप। सोनभद्र में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग। गोली लगने से सेना के जवान की मौत से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घटना रॉबर्ट्सगंज इलाके की है। छुट्टी पर घर आए जवान शादी समारोह में हुआ था शामिल। अस्पताल में डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित किया। मृतक जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी गायब मिली है। कई एंगल से पुलिस कर रही है मामले की जांच। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे से शव लाने वालों की पहचान में जुटी पुलिस। सोशल मीडिया पर युवक का पिस्टल लहराते फोटो हुआ वायरल। खुद को भाजपा सांसद साक्षी महाराज का प्रतिनिधि बताता है युवक। उन्नाव के सफीपुर कस्बे का रहने वाला युवक। मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। राजधानी लखनऊ में एक परिवार पर बरपा दबंगों का कहर। लगभग 2 दर्जन दबंगों ने परिवार को बेरहमी से पीटा। गाड़ी पर बरसाए पत्थर। सड़क चौकी से कदमों की दूरी पर पीटता रहा परिवार। पुलिस रही नदारत। थाना चौक के शाहमीना रोड का मामला। गोंडा में जमीन विवाद में अवैध असलाह लहराना एक पक्ष को भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की है। 3 लोगों को शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया है। तरफगंज के परियावा गांव में जमीन को लेकर हुआ था विवाद। 2 पक्ष आए थे आमने सामने। दूसरे पक्ष ने की थी हवाई फायरिंग। एटा में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। पथराव के बाद दोनों ओर से चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट और पथराव में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों को किया गया आगरा रेफर। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। कौशाम्बी में एसआईटी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 2016 से नौकरी कर रही थी फर्जी शिक्षक। जाली दस्तावेजों के जरिए पाई थी नौकरी। बरेली में शराबी पति से परेशान पत्नी ने किया पति का मर्डर। अपने भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पत्नी फरार, भाई गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस से मुठभेड़ में घायल हुआ एक बदमाश। थाना बहादुरगढ़ में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश के कब्जे से तमंचा, सोने की चेन और बाइक बरामद। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। गिरफ्तार दोनों बदमाश गैंगस्टर एक्ट में मामले में चल रहे थे फरार। बदमाशों का एक साथी फरार होने में कामयाब। बुलंदशहर में स्वाट टीम और शिकारपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। 2 बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। गिरफ्तार बदमाश कई दिनों से लूट की वारदात को दे रहा था अंजाम। बदमाशों के पास से लूट के गहने, कैश और पिस्टल हुई बरामद। गाजियाबाद में बंधक बनाकर युवक की पिटाई। दीवार फांदकर घर में घुसा था युवक। थाना भोजपुर के गांव किहापुर का मामला। कौशाम्बी में हुआ दर्दनाक हादसा। डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। युवकों की मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। रोते बिलखते परिजन पहुंचे अस्पताल। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में पिंडदान करने के दौरान हादसा। 3 युवक रस्सीन बांध में डूबे। मौके पर मची अफरा-तफरी। युवकों के डूबने
डूबने की खबर पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग। 2 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। गोताखोरों ने एक युवक का शव बरामद किया। टिहरी में 2 बसों की टक्कर में 6 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चंबा मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म मेजर की टीम ने लखनऊ में मुलाकात की। फिल्म मेजर मुंबई हमले के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित। इटावा में बसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने खराब बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सरकार और अधिकारियों पर बोला हमला। शिवपाल यादव ने बिजली विभाग के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग की। बोले सीएम योगी से मुलाकात कर करूंगा शिकायत। ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के एमडी से कर चुके हैं शिकायत। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क का फिर विवादित बयान। बोले मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए हो रहा बुलडोजर का इस्तेमाल। देश के कानून में नहीं है बुलडोजर का जिक्र। शफीकुर रहमान वर्क ने विवादित बयानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बोले मुसलमानों के बड़े बड़े मकानों पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं। बुलडोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं। तो बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफ़ी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। बुलंदशहर सदर के विधायक प्रदीप चौधरी ने सिविल लाइन के काम में कमी मिलने के बाद ठेकेदार को लगाई फटकार। बोले काम में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, चाहे वो कितना बड़ा माफिया ही क्यों ना। भाजपा विधायक ने कर्मचारियों को दी नसीहत। कहा जनता के हित में करे काम, जल्द दूर करें जनता की शिकायत। सदर विधानसभा क्षेत्र के राधानगर का मामला। मऊ में अपने पैतृक गांव पहुंचे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। मंदिर में किया दर्शन पूजन। ग्रामीणों ने किया ऊर्जा मंत्री का सम्मान। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पहले सीएम धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को किया नियुक्त। सभी प्रभारी मंत्री जल्दी अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को बुलाया गया दिल्ली। ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के मुद्दे पर दिल्ली में होगी बैठक। आगामी रणनीति को लेकर होगा मंथन। केदारनाथ यात्रा में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हुई। पहाड़ से पत्थर गिरने से घायल हुए थे दोनों तीर्थयात्री। अस्पताल में दम तोड़ा। दूसरा यात्री रामबाड़ा में अचानक बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। अब केदारनाथ में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा पहुंचा 90। चारधाम यात्रा में बनने वाला है नया रिकॉर्ड। इस बार सबसे ज्यादा यात्री पहुंच सकते हैं चारधाम। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 24 लाख भक्तों ने किए दर्शन। लगभग 34 लाख यात्रियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। जोशीमठ में एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के नेतृत्व में रायगढ़ी गांव पहुंचा 12 सदस्यीय ट्रैकिंग दल। गढ़वाल स्काउट शिक्षा विभाग और स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। विकासनगर के चक्राता सीएससी में धूल फांक रही है। लाखों रुपए की एक्सरे मशीन। 8 महीने से मशीन को फिट करने के लिए नहीं मिला बजट। लोगों को नहीं मिल पा रहा फायदा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में खुलने जा रहा है पहला क्रिटिकल केयर ब्लॉक। प्रदेश सरकार ने देख लिया जमीन। 1 महीने के अंदर ब्लॉक के निर्माण का काम शुरू होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एक बार फिर से विवादों में आ गया है। पदाधिकारियों पर खिलाड़ी से मारपीट और टीम में रखने के बदले 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने नोटिस दिया था। गोंडा में सिंचाई विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। 2 गांव में पानी भरने से लोग हुए परेशान। और औरैया में टोल प्लाजा की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा मामला। कोर्ट ने टोल मैनेजर और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। मुजफ्फरनगर में किसानों ने ट्यूबवेल पर लगे मीटर को उखाड़ा। बुढ़ाना तहसील के उमरपुर गांव का मामला। बिजली का बिल ज्यादा आने से नाराज थे किसान। बिजली का मीटर उखाड़कर पावर हाउस पहुंच गया किसान। करीब 60 मीटर किसानों ने अधिकारियों को सौंपे। 60 किसानों के ट्यूबवेल पर 25 दिन पहले बिजली विभाग ने लगाए थे मीटर। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पिलर नंबर 14 पर विवाद के बाद भारत नेपाल के अधिकारियों ने किया सर्वे। वन विभाग की ओर से पौधारोपण करने पर हुआ था विवाद। बहराइच में घर जा रहे किसान पर तेंदुओं ने हमला किया। मौके पर मौजूद दूसरे किसानों ने तेंदुओं को दौड़ाया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया। रामपुर के टांडा इलाके में शादी के मंडप में नहीं पहुंची बारात। स्कॉर्पियो कार और 10 लाख की मांग पूरी न होने पर शादी के दिन फरार हुआ दूल्हे का परिवार।
मामले में पहले भी दोनों पक्ष के बीच दहेज को लेकर चल रहा था मुकदमा। आपसी समझौते के बाद शादी की तारीख तय हुई थी। लड़की वालों ने लड़के पक्ष पर कार्रवाई की बात कही। आगरा नगर निगम और प्रशासन को विदेशी पर्यटक ने दिखाया आईना। विदेशी महिला ने ताजमहल की तलहटी में पहुंचकर फोटो खींचकर किया वायरल। फोटो में महिला ने बैनर के साथ ताजमहल के पीछे पड़ी गंदगी को दिखाया। बैनर में लिखा, ताजमहल की खूबसूरती के पीछे है प्लास्टिक प्रदूषण। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के पहले फ्लोर पर होंगे कुल 14 दरवाजे। 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए होंगे। जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा राम मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की ने जानकारी दी। अब तक दान में 3200 करोड़ रुपए मिले। करोड़ों के चेक बाउंस होने की खबर को खारिज किया। राम मंदिर के गर्भगृह में पत्थरों को लगाने का काम जारी। गर्भगृह में लगाए जा रहे हैं बंसी पहाड़पुर के पत्थर। पत्थरों की पकड़ मजबूत रखने के लिए लगाई जा रही तांबे की पत्ती। पूरे मंदिर में कहीं भी नहीं किया जा रहा है लोहे का इस्तेमाल। 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा मंदिर। वैज्ञानिक पद्धति से डाली गई है मंदिर की नींव। रिटेनिंग वॉल भी बनाई जा रही है। मंदिर की नींव को सरिये से बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल का हो रहा है इस्तेमाल। मोटी मोटी लोहे की सलाखों और 12 मीटर गहरी खाई से नींव को बचाने की कोशिश। अगली बरसात से पहले रिटेनिंग वॉल का काम हो सकता है पूरा। पीलीभीत में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस लाइन में एसपी ने की जिले के सभी कोचिंग संचालकों के साथ बैठक। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले सभी कोचिंग संचालकों से छात्रों की डिटेल ली गई। ओडिशा में सीआरपीएफ की पार्टी पर नक्सली हमले में हाथरस का लाल हुआ शहीद। सिकंदरा राव तहसील के लालगढ़ी के गांव के रहने वाले थे। एसआई शिशपाल सिंह शहादत की खबर से गांव में शोक के लहर। आगरा में अग्निपथ योजना पर हंगामे के बाद एक्टिवेट सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी युवाओं को समझाने की सैनिक बंधुओं को दी गई जिम्मेदारी। गांव-गांव जाकर युवाओं के भ्रम को दूर करेंगे जवान। कन्नौज में सब्जी और फल की दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। 8 दुकानें आग की चपेट में आकर रुकी राख। आग के दौरान दुकान में फंसे एक शख्स को राहगीरों ने बचाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भारतीय रेल की ओर से चलाई जाने वाली देश की पहली भारत गौरव ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी भी मौजूद रहे। ट्रेन में सफर करने के लिए 533 यात्रियों ने बुकिंग कराई। इधर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन पहुंची अयोध्या। तीर्थ यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सांसद और मेयर भी रहे मौजूद। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने अधिकारियों के साथ की कई दौर की बैठक। 6 बड़े औद्योगिक भूखंड के लिए 80 लोग बोली लगाने के लिए चुने गए। सभी पात्र लोगों को ई ऑक्शन में किया गया शामिल। बुलंदशहर में बदमाशों में दिखाई दिया एनकाउंटर का खौफ। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे बदमाशों ने किया सरेंडर। 307 जैसी गंभीर धाराओं के आरोपी हैं अतीक और शाह। बदमाशों ने पुलिस से की समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील। सिकंदराबाद थाने से वांटेड थे दोनों आरोपी। दोनों पर एक युवक पर जानलेवा हमले का आरोप। बाराबंकी में भाई ने की सगे भाई की हत्या। भाभी से अवैध संबंधों के चलते वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 15 जून को आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात पर लगाया हमले का आरोप। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी को मिली धमकी। नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा जारी नहीं करने पर पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। मजीदी ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। खुद के परिवार की सलामती के लिए चिंता जताई। पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा। रामनगर में वनकर्मियों पर हमला करने वाले बाघ की तलाश जारी। वनकर्मियों को दी टीमें कैमरा, ट्रैप और ड्रोन से लैस होकर बाघ की तलाश में जुटी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।